सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासिकाओं, बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज भाद्र पक्ष की गलती की क्षमा सावनी अमावस्या के अवसर पर आप सभी लोगों ने सुबह शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली और दोपहर में भोजन दान दिया और स्वयं मैत्री भोज किया। शाम को भी अभी सभी प्रकार की पूजाएं की, पूजा वंदना ली और परित्राण की याचना की। उपोषण शील ग्रहण करते हुए पूरे दिन में बहुत सारे पुण्य कर्मों का संचय करने का काम किया। ये पुण्य अनंत मंगलदायी होते हैं। जब हम शील पालन करते हुए इन पुण्यों को अर्जित करते, परित्राण सुनते हैं, ये सभी पुण्य के अर्जित करने का काम है। हमें अपने जीवन में और ख़ास तौर से वर्षावास के अवसर पर जो अधिकतम पुण्य अर्जित करने का समय होता है, ऐसे अवसर पर उपोषण का पालन करना, परित्राण सुनना, परित्राण लेना, यह अनंत पुण्य को बढ़ाने वाला होता है। जब शीलवान होकर, श्रद्धावान होकर, प्रज्ञावान होकर, समाधिवान होकर हम जब भगवान बुद्ध के मंगलकारी वचनों को सुनते हैं और शांत मन से, परिशुद्ध मन से सुनते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारे पुण्य अर्जित होते हैं, जो हमारे वर्तमान के जीवन के हित के लिए, सुख के लिए, कल्याण के लिए सहायक होते हैं और भविष्य के जीवन में सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे पुण्यों की वजह से मनुष्य जो धर्म के रास्ते चलते हैं, वह भविष्य में अच्छे जीवन का निर्माण करते हैं। अच्छे जीवन यानी वह अधोगति में नहीं जाते। जहाँ कहीं उनका जन्म होगा, मनुष्य जीवन में होगा या मनुष्य ऊपर जाएंगे। मनुष्य जीवन में होगा तो उन्हें सुखपूर्वक जीवन मिलेगा, कष्ट पीड़ा से थोड़े दूर रहेंगे। ज़्यादा पुण्य अर्जित किए हैं तो मनुष्य से ऊपर की योनि में जा सकते। इसीलिए हमें अधिक से अधिक पुण्य संचय करने का काम करना चाहिए। परिशुद्ध मन से, परिशुद्ध वाणी से पुण्य का संचय करने का काम करना चाहिए। और हम जब परित्राण सुनते हैं, भगवान बुद्ध के जो मंगलकारी वचन हैं, कल्याणकारी वचन हैं, उनको सुनने का काम करते हैं। हमने 2-3 उपोषणों से महापरित्राण के सूत्रों का परित्राण करने का काम शुरू किया है। उसमें जो परित्राण में 40 सूत्र होते हैं, 40 सूत्रों में से अब तक 18 सूत्रों का परित्राण हो चुका है। 18 सूत्रों में पहले जो जिनका परित्राण किया गया, पहले भगवान बुद्ध से जो अतीत के, अनागत के, वर्तमान के सभी बुद्धों को नमस्कार किया, फिर सभी देवताओं का आह्वान किया। उसके बाद में त्रिशरण गमन में त्रिशरण गए, फिर 10 जो शिक्षा हैं उनको ग्रहण किया। उसके बाद में संसार की जो चीज़ें हैं कि एक चीज़ क्या है, सामने प्रश्नों के बारे में परित्राण किया। फिर उसके बाद अपने शरीर की 32 प्रकार की गंदगियों के बारे में चिंतन किया, उसका परित्राण किया। फिर पट सेवनाएं, पक्ष वेखना की। फिर जो कर्म फल का सिद्धांत है उसका परित्राण किया कि कम श्रमयोमी कम कौम कम दाया दो कम पट सरना, यानी कम ही सब कुछ होता है। फिर गृहस्थों के लिए जो मंगलकारी
वचन हैं 38 मंगल उसका परित्राण किया। उसके बाद में सभी प्रकार के रोग से, भय से, आदि से मुक्ति के लिए भगवान ने जो वैशाली में जो रतन सुत का वहाँ के कल्याण के लिए बोला गया था परित्राण, उसका परित्राण किया। उसके बाद में संसार के सारे प्राणियों के लिए, छोटे बड़े सभी प्राणियों के लिए मंगल मैत्री का परित्राण किया। उसके बाद में सभी जीवों के प्रति 2 पैर के हों, चाहे 4 पैर के हों, बहुत पैर के हों या बिना पैर के हों, सर्प जो कि जाति के हों, किसी भी जाति, सभी उनके लिए मंगल मैत्री का उनके लिए परित्राण किया। फिर मैत्री भावना का परित्राण किया। जिस परित्राण के बल से वह सोने के रंग का मोर 700 साल तक किसी के बंधन में नहीं बंधा, उस मोर परित का परित्राण किया। फिर जिन बातों से मन में भय उत्पन्न होता है, उस भय को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध ने चंदिम सूत्र और सूर्य सूत्र का जो बताए, तो सभी प्रकार के भय से मुक्ति के लिए उन सूत्रों का परित्राण किया। फिर सारे रोग से, सारे भय से धैर्य सूत्र का परित्राण किया। आज जो परित्राण है सभी रोगों से मुक्ति के लिए भगवान ने जिन सूत्रों को बताया है, क्योंकि परित्राण बोलते हुए हम परित्राण की याचना करते हैं तो यही बोलते हैं कि विपत्ति पटिवाहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब दुख विनाशाय भवे दीर्घायुदायकं, यानी सभी प्रकार की आपत्ति विपत्ति से मुक्ति के लिए, सारे प्रकार के सुख समृद्धि के प्राप्ति के लिए, सारे दुख से मुक्ति के लिए बनते भगवान के द्वारा जो परित्राण बताए गए हैं उनका परित्राण करें, ऐसी अनुकंपा करें। दूसरी बार, तीसरी बार इसी प्रकार बोलते हैं सारे रोग से, सारे भय से, सारे दुख से मुक्ति के लिए। तो भगवान बुद्ध ने उन्हीं सूत्रों को बोला है आज संसार के सारे प्राणियों के लिए, जो सभी रोगों से मुक्ति के सूत्र हैं, जो भगवान बुद्ध ने बताए हैं कि जिनके आचरण से, इनके वाचन से बहुत सारे कलेश, रोग से, रोग वाले कलेश शमन होते हैं, दूर होते हैं। भगवान बुद्ध के समय में भी जब कश्यप बनते बीमार हुए तो उनको भोजन सूत्र बोलने का बताया गया, उनका रोग शांत हुआ। ऐसी महामोगलिकाना का रोग शांत हुआ, महाचुंद का भी रोग शांत हुआ, गिरमानंद भंते जी का भी रोग शांत हुआ। इन सूत्रों का आज हम परित्राण करेंगे। आप सभी लोग शांत मन से उन सूत्रों को सुनने का काम करेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध के जो वचन हैं वो सत्य वचन हैं। इनका केवल ऐसा नहीं है कि पाली भाषा में बोल दिया और एक मंत्र जैसा हो गया। ये सभी शिक्षाएं हैं, कल्याणकारी शिक्षाएं हैं, और इतनी कल्याणकारी शिक्षाएं हैं, सत्य वचन हैं, सत्य वचन की क्रिया है। इनके सुनने मात्र से मन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती, और पालन से तो कहने ही क्या है। तो आप सभी लोग इन सूत्रों को शांति भाव से सुनने का काम करेंगे। जिन लोगों के चित्त शांत नहीं है वो शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए प्रयास करेंगे। उन सूत्रों को सुनते हुए आनापान का अभ्यास करेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है, तो और पुण्य बढ़ाने का काम करेंगे। शील ग्रहण किया, मैत्री भोज किया, सभी प्रकार की पूजा वंदनाएं ली, उपोषण का पालन किया। अब हम ध्यान और करेंगे, ध्यान करेंगे परित्राण को सुनते हुए, शांत रहते हुए, अपने आने वाली सांस को, जाने वाली सांस को ठीक प्रकार से जानने के लिए काम करेंगे परित्राण को सुनते हुए। उसके साथ में जिनका चित्त शांत हो जाए, एकाग्र हो जाए, जो विपस्सी साधक रहे हैं, वह आगे एक कदम बढ़ते हुए अपने चित्त को निर्मल करने का काम करेंगे परित्राण को सुनते हुए। तो हम और ज़्यादा पुण्य की वृद्धि करेंगे। ये सभी पुण्य आपके जीवन में, वर्तमान जीवन में सहायक हों, ऐसी कामना करते हैं।
और हम परित्राण करते हैं। आप सभी लोग शांति भाव से उन परित्राण को सुनने का काम करें। शमन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु शखमोकदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता ईशन्ता सन्तचेता त्रिशरण शरणायेत लोकान्तरे वा भूम्मा भूम्मा च देवा गुणगण गैनाव्यावटा सबकालं एते आयुन्त देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तो सन्तोषहेतुं मुनिवरवचनं सोदमगं समगं सभ्येषु चक्रवालेषु यक्षा देवा च ब्राह्मणो यङ्गमेहि कथं पुण्यं सर्वसम्पदसाधकं सभ्येतं अनमोदित्वा समग्रशासने रता प्रमाद रहता हुन्तो आरगासु विशेषतो शासनस लोकस वृद्धि भवतु सर्वदा शासनमपि लोकञ्च देवारगन्तु सर्वदा सन्धिं होन्तु सुखी सभ्ये परिवारे हि अर्दनो अनीघा सुमना होन्तु सहसभ्ये हि यादवी राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अज्ञितो वा उदकतो वा कानुकतो वा गण्डकतो वा नकदतो वा जनपदरोगतो वा असधम्मतो वा अदिष्टतो वा अपुरुषतो वा चंद अति असमित गौण कोकोर आयवेजिका मनीषाप यक्षतरज सुकरमहे संज्ञकरकसादीय नाना भेदो वा नाना रोगदो वा नाना उपदवदो वा सबे आरखंगन्तु। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स महाकश्यपतेरभुजङ्गा एकं समयं भगवाराजगहे विहरति वेणुवने कलन्दकनिपापे तेन कोपन समयेन आयसमा महाकाशपोपे पलिगुहायं विहरति आवादिको दुःखतो बालगिलानो अथ को भगवा सायं समयं पटिशल्लाना भूषितो हीनायस्मा महाकाशपोतेनुपसङ्कमे उपशङ्कमित्वा पञ्यते आसने निषेधि निसज्जको भगवायस्मन्तं महाकाशभङ्गी ददभोज काचिते कश्यपखमनीयं काचियापनीयं काचिदुःखावेदना पटिकम्मन्ति नो अभिकम्मन्ति
पटिक्मोषानं पय्यायति नो अभिकम्मोति न मे भन्ते खमनीयं न यापनीयं बाला मे दुःखा वेदना अभिकम्मन्ति नोपटिकम्मन्ति अभिकम्मोषानं पय्यायति नोपटिकम्मोति सप्तमेकशपभुजङ्गा मया सम्मदक्खता भाविता बहुलीकता अविन्याय सम्बोधाय निब्बानाय संवन्दन्ति कथमेषत सतिभुजङ्गा कोकशपमया सम्मदक्खातो भावितो बहुलीकतो अभिन्याय सम्बोधाय निब्बानाय संवदति उपेक्षा सम्भोजङ्गो कोकशप मया सम्मदक्खातो भावितो बहुलीकतो अभिन्याय सम्बोधाय निब्बानाय संवदति निमे कोकशप सप्तभुजङ्गा मया सम्मदक्खता भाविता बहुलीकता अभिन्याय सम्बोधाय निब्बानाय संवदन्ति तग्ग भगवा भुजङ्गा तग्ग सुगत भुजङ्गादि इदम भोज भगवा आत्मनो आयस्मा महाकश्यपो भगवतो भाजितं अभिनन्दे भूटहि चायस्मा महाकश्यपो तं महाबाधा तथापहिनो चायस्मतो महाकश्यपसो आबाधो अहोषेति एतेन सच्चवज्येन सोऽधिदेवो दुर्लभदा एतेन सच्चवज्येन शब्दोकाभयारोगा विनश्यतु एतेन सच्चवज्येन होतु ते जयमङ्गलम् एवं मे श्रुतं भगवाराजगहे विहरति वेणुवने कलन्दकनिपापे तेन गोपनसमयेन आयस्मा महामोगल्लानो गिज्जकूटे पवतते विहरति यावादिका दुःखितो बालगिलानो अथ को भगवा सायं समयं पटिशल्लानावोटितो येनायस्मा महामोगल्लानो तेनुपशङ्कमे उपशङ्कमे त्वापयति आसने निषेधे निषज्य को भगवायस्मन्तं महामोगल्लानं एतदवोच कच्चिते मोगल्लान खमनीयं कच्चियापनीयं कच्चिदुःखा वेदना पटिकम्मन्ति नो अभिकम्मन्ति पटिक्मोषानं पय्यायति नो अभिकम्मोति न मे भन्ते खमनीयं न यापनीयं बाला मे दुःखा वेदना अभिकम्मन्ति नोपटिकम्मन्ति अभिकमोदानं पय्यायति नोपटिकम्मोति सत्तिमे मोगल्लान भुजङ्गा मया सम्मदक्खता भाविता बहुलीकता अभिन्याय सम्बोधाय निब्बानाय संवदन्ति कथमेषत सत्तिभुजङ्गा गोमोगल्लान मया सम्मदक्खातो भावितो बहुलीकतो अभिन्याय सम्बोधाय निब्बानाय संवदन्ति उपेक्षा सम्भुजङ्गो गोमोगल्लान मया सम्मदक्खातो भावितो बहुलीकतो
अभिन्याय संबोधाय निबानाय संवर्धते इमे को मोगल्लान शतभुजंगा मया सम्मदखाता भाविता बहुलीकता अभिन्याय संबोधाय निबानाय संवन्तन्ति तग्ग भगवा भुजंगा तग्ग सुगत भुजंगाति इदमवोच भगवा अर्थमनो आयस्मा महामोगल्लानो भगवतो वासितं अभिनन्ति भूतहि चायस्मा महामोगल्लानो तम्मा आबादा तहापैनो चायस्मतु महामोगल्लानसो आवादा अहोसेते एतेन सचवजेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवजेन सर्वदुःखभयारोगा विनशतु एतेन सचवजेन होतु ते मङ्गलम् एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेलुवने कलन्दकनिपापे तेन गोपन समयेन भगवा आवादिको होतु दुःखितो बालकिलानो अथ को आयस्मा महाचुन्दो सायं समयं पटिसल्लाना बोधितो मेन भगवतेनुपसङ्कमे उपसङ्कमे त्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं निषेधे एकमन्तं निषण्णङ्गो आयस्मन्तं महाचुन्दं भगवायेदतवोच पटिबन्तु तं चुन्दं भुजङ्गाति सति मे बन्ते भुजङ्गा भगवता सम्मदखाता भाविता बहुलीकता अभिन्याय संबोधाय निबानाय संवन्तन्ति कथमे सप्तभुजङ्गा कुर्वन्ति भगवता सम्मदखातो भावितो बहुलीकतो अभिन्याय संबोधाय निबानाय संवन्तति धम्मविजय संभुजङ्गो कुर्वन्ति भगवता सम्मदखातो भावितो बहुलीकतो अभिन्याय संबोधाय निबानाय संवर्धते वीर्य संभुजङ्गो कुर्वन्ति भगवता सम्मदखातो भावितो बहुलीकतो अभिन्याय संबोधाय निबानाय संवर्धते पीति संभुजङ्गो कुर्वन्ति भगवता सम्मदखातो भावितो बहुलीकतो अभिन्याय संबोधाय निबानाय संवर्धते पशद्दि संभुजङ्गो कुर्वन्ति भगवता सम्मदखातो भावितो बहुलीकतो अभिन्याय संबोधाय निबानाय संवर्धते समाधि संभुजङ्गो कुर्वन्ति भगवता सम्मदखातो भावितो बहुलीकतो अभिन्याय संबोधाय निबानाय संवर्धते उपेक्षा संभुजङ्गो कुर्वन्ति भगवता सम्मदखातो भावितो बहुलीकतो अभिन्याय संबोधाय निबानाय संवर्धते इमे कुर्वन्ति शतभुजङ्गा भगवता सम्मदखाता भाविता बहुलीकता अभिन्याय संबोधाय निबानाय संवन्तन्ति तग्गचुण्डं भुजङ्गा तग्गचुण्डं भुजङ्गाति इदमवोचायस्मा चुन्दो समुनुयो दत्ता अहोसि भूट्टहि
च भगवतं आबाधा तथा बहिनो च भगवता सो आबाधो अहोसीति तेन दज्जवज्जेन शोधिते होतु सर्वदा एतेन दज्जवज्जेन शब्दो कावयारोगा विनश्यतु एतेन दज्जवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् एकं समयं भगवा सावधियं व्यरते जेतवने अनाथपिण्डिकारामे तेन गोपन समयेन आयस्मा गिरिमानन्दो आवादिको होतु दुःखितो बालगिलानो अथ को आयस्मा आनन्दो येन भगवतेनुपसङ्कमे उपसङ्कमित्वा भगवन्तम् अभिवादयित्वा एकमन्तं निषेधि एकमन्तं निषेन्नोको आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच आयस्मा भन्ते गिरिमानन्दो आवादिको होतु दुःखितो बालगिलानो साधु भन्ते भगवा येनायस्मा गिरिमानन्दो तेनुपसङ्गमतु अनुकम्पम् उपादायाति सचेकोतं आनन्द गिरिमानन्दस्य भिक्खुनो दश संज्ञा भाषयासि ठानं कोपनेतं विजति यं गिरिमानन्दस्य भिक्खुनो दश संज्ञा श्रुत्वा सो अवादो ठानसो पटिपसंभेय कथमादश अनिच्च संज्ञा अनर्थ संज्ञा अशुभ संज्ञा आदिनव संज्ञा महान संज्ञा विरोग विराग संज्ञा निरोध संज्ञा सर्वलोके अनविरत संज्ञा सर्व संखारेषु अनिच्च संज्ञा आनापानसति कथमाचानन्द अनिच्च संज्ञा इदानन्द भिक्खु अरण्यगतो वा सुरुखमूलगतो वा शून्यागारगतो वा इति पटिसञ्चखति रूपं अनिच्चं वेदना अनिच्च संज्ञा अनिच्च संखार अनिच्च विज्ञान अनिच्चन्ति इति इमेषु पञ्चेषु उपादान खण्डेषु अनिच्चानुपस्थिति विहरति अयं उच्यतानन्द अनिच्च संज्ञा कथमाचानन्द अनर्थ संज्ञा इदानन्द भिक्खु अरण्यगतो वा रुखमूलगतो वा शून्यागारगतो वा इति पटिसङ्खन्ति चक्षु अनर्थ रूपा अनर्थ शोधं अनर्थ शब्दा अनर्थ घ्राणं अनर्थ गन्धा अनर्थ जिह्वा अनर्थ रसा अनर्थ काया अनर्थ फोटबा अनर्थ मनो अनर्थ धम्मा अनर्थाति इति इमेषु चषु अजतिक बाहिरेषु आयतनेषु अनर्थानुपस्थिति विहरति अयं उच्यतानन्द अनर्थ संज्ञा कथमाचानन्द अशुभ संज्ञा इदानन्द भिक्खु एवमेव कायं ऊर्ध्वं पाद तला अधो केशमस्तका तच पर्यन्तं पुरं नानाप्रकारस अशुचिनोपच भिक्षति अथ इमस्मिन् काये केशालोमा नखा दन्ता तजो मंसं नहारो अटिठमिज्जं भक्कं हृदयं यकनं किलोमकं पिहकं फपासं अन्तं अन्तगुणं उदरीयं करीशं पीतं सेमं पुब्बो लोहितं सेदो मेदो अशुभशाखेलो सिंहानिका लसिका मोतन्ति इति इमस्मिन् काये अशुभानुपस्थिति विहरति
अयं बुच्यदानंद अशुभ संज्ञा कतवाचानंद आधीनव संज्ञा इदानंद भिक्खु अरण्यगतो वा रुक्षमूलगतो वा शून्यागारगतो वा इति पटि संचिखति बहु दुःखा को अयं कायो बहुवादीनवो इतिमस्मिन् काये विविधा बाधा उपजन्ति सेयतीदं चक्षुरोगो श्रोतरोगो घानरोगो जिह्वारोगो कायरोगो शीर्षरोगो कन्नरोगो मुखरोगो दन्तरोगो ओठरोगो काशो साशो पिनाशो डाहो जरा कुष्ठरोगो मोक्षापखंडिका शूला विसूचिका कुंठं गंडो किलाशो शोषो अपमारो दद्दु कंडुकचूनकसा वितच्छिका लोहितं पीतं मधुमेहो अंशापिलका भगंदला पित्त समुत्थाना आबाधा सेवं समुत्थाना आबाधा वात समुत्थाना आबाधा सन्निपातिका आबाधा पुतु परिणामजा आबाधा विषम परिदाहार जामाबाधा उपकमिका आबाधा काम विपाकजा आबाधा शीतंगोन्नं जिगच्छा पिपासा उच्चारोपस्सावोति इति इमस्मिन् काये आधीनवानुपस्सी विहरति अयं बुच्यदानंद आधीनव संज्ञा कथमाचानंद पहान संज्ञा इदानंद भिक्खुपन्नं कामवितक्कं नातिभासेति पजहति विनोदेति द्वंति करोति अनभावं गमेति उपन्नं व्यापद वितक्कं नातिभासेति पजहति विनोदेति द्वंति करोति अनभावं गमेति उपन्नं विहिंसा वितक्कं नातिभासेति पजहति विनोदेति द्वंति करोति अनभावं गमेति उपन्नुपन्ने पापके अकुशले धम्मे नातिभासेति पजहति विनोदेति द्वंति करोति अनभावं गमेति अयं बुच्यदानंद पहान संज्ञा कथमाचानंद विराग संज्ञा इदानंद भिक्खु अरण्यगतो वा रुक्षमूलगतो वा शून्यागारगतो वा इति पसंचिखति एतं सतं एतं पनीतं इदं सर्वसंखार समतो सर्वपटि निसग्गो तन्हाखयो विरागो निबानन्ति अयं बुच्यदानंद विराग संज्ञा कथमाचानंद निरोध संज्ञा इदानंद भिक्खु अरण्यगतो वा रुक्षमूलगतो वा शून्यागारगतो वा इति पटिसंखति एतं सतं एतं पनीतं इदं सर्वसंखार समतो पदि निसग्गो तन्हाखयो निरोधो निबानन्ति अयं बुच्यदानंद निरोध संज्ञा कथमाचानंद सर्वलोके अनविरत संज्ञा इदानंद भिक्खु ये लोके उपादाना चेतसो अधिष्ठानाभिनिवेशानुशया ते पजहन्तो विहरति अनुपादयन्तो अयं बुच्यदानंद सर्वलोके अनविरत संज्ञा कथमाचानंद सर्वसंखारेषु अनिच्छा संज्ञा इदानंद भिक्खु
इदानंद भिक्खु सर्व संकारेषु अठीयति हरायति जिगुच्छति अयं बुच्यदानंद सर्व संकारेषु अनिच्छ संज्ञा कथमाचानंद आनापानसति इदानंद भिक्खु अरण्यगतो वा रुक्षमूलगतो वा शून्यागारगतो वा निषीदति पल्लकं आभुजेत्वा उजुकायं पनिधाय परिमुखं सतिं उपस्थुपेत्वा सोऽसतोऽहं अससीति सतोऽपश्यसीति दिगं वा अससन्तो दिगं अससामीति पजानाति दिगं वा पश्यन्तो दिगं पश्यामीति पजानाति रसं वा अससन्तो रसं अससामीति पजानाति रसं वा पश्यन्तो रसं पश्यामीति पजानाति सबकाय पटि संवेदि असशिष्यामीति शिक्षति सबकाय पटि संवेदि असशिष्यामीति शिक्षति पश्यभयं काय संखारं असशिष्यामीति शिक्षति पश्यसंभयं काय संखारं पश्यशिष्यामीति शिक्षति पीति संपटि संवेदि असशिष्यामीति शिक्षति पीति पटि संवेदि पश्यशिष्यामीति शिक्षति सुखि सुखपटि संवेदि असशिष्यामीति शिक्षति सुखपटि संवेदि पश्यशिष्यामीति शिक्षति चित्त संकार पटि संवेदि असशिष्यामीति शिक्षति चित्त संकार पटि संवेदि पश्यशिष्यामीति शिक्षति पश्यभयं चित्त संखारं असशिष्यामीति शिक्षति पश्यभयं चित्त संखारं पश्यशिष्यामीति शिक्षति चित्तिपटि संवेदि असशिष्यामीति शिक्षति चित्तिपटि संवेदि पश्यशिष्यामीति शिक्षति अभिन्यमोदायं चित्त शिष्यामीति शिक्षति समादायं चित्त पश्यामीति शिक्षति विमोचयं चित्त पश्यामीति शिक्षति अनिच्छानुपश्यति चित्त शिष्यामीति शिक्षति पश्यशिष्यामीति शिक्षति निरोधानुपश्यति शिक्षति पठनिषग्गानुपश्यति शिक्षति पठनिषग्गानुपश्यति शिक्षति अयं बुच्यदानंद आनापानसति सचेको त्वं आनंद गिरिमानंद सभिकुनो इमा दश संज्ञा भाषयासि ठानकोपनेतं विज्जति यं गिरिमानंद स भिक्खुनो इमा दश संज्ञा श्रुत्वा अबाधो ठानसो पटेप संभेयाति अथ को आयस्मा आनंदो भगवतो शांतिके इमा दश संज्ञा उग्रहीत्वा हीनायस्मा गिरिमानंदो तेनुपसंकमे त्वा आयस्मतो गिरिमानंदस्य इमा दश संज्ञा अभासे अथ को आयस्मतो गिरिमानंदस्य दश संज्ञा श्रुत्वा सोऽबाधो दानसो पटेप पश्यभे बूढ हि चायस्मा गिरिमानंदो तम्मा अबाधो तथापहीनो जपनायस्मतु गिरिमानन्दस्य सोऽबाधो अहोषिते एतेन तजवजेन शोधिते होतु सर्वदा एतेन तजवजेन शब्दो काविनाशतु एतेन तजवजेन शब्दभयाविनाशतु एतेन तजवजेन शब्दरोगाविनाशतु एतेन तजवजेन
होतु ते जय मंगलं महाकारुणिको नाथो हिताय शब्दपाणिनं पूरयित्वा पारमीश पापतो सम्बोधि मोक्षमन् एतेन च वज्रेन शोधिते होतु सर्वदा एतेन च वज्रेन सर्वदुःखा विनाशतु एतेन च वज्रेन सर्वभया विनाशतु जयन्तु बोधिया मूले शक्यानां नन्दिवर्धनो एवं तुयं जयोतु जयसु जय मङ्गलं शक्त्वा बुद्धरत्नं औषधं उत्तमं वरं हितं देवमनुष्यानं बुद्धतेजेन शोधिना न सन्तु पद्मवा शब्दे दुःखा भूपशमेन्तु ते शक्त्वा धम्मरत्नं औषधं उत्तमं वरं परलाहुपशमनं धम्मतेजेन शोधिना न सन्तु पद्मवा शब्दे भयाभूपशमेन्तु ते शक्त्वा सङ्गरत्नं औषधं उत्तमं वरं आयुनेयं पायुनेयं सङ्गतेजेन शोधिना न सन्तु पद्मवा शब्दे रोगाभूपशमेन्तु ते यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यति विविधा बुधु रत्नं बोधशमं नास्ति तस्माशोति भवन्तु ते यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यति विविधा बुधु रत्नं धम्मशमं नास्ति तस्माशोति भवन्तु ते यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यति विविधा बुधु रत्नं सङ्गशमं नास्ति तस्माशोति भवन्तु ते नास्ति मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन च वज्रेन होतु ते जय मङ्गलं नास्ति मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन च वज्रेन होतु ते जय मङ्गलं नास्ति मे शरणं अय्यं सङ्घो मे शरणं वरं एतेन च वज्रेन होतु ते जय मङ्गलं सभीतियो विभजन्तु शब्बरोगो विनशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु शब्बमङ्गलं रक्षन्तु शब्बदेवता शब्बबुद्धानुभाविन सदा शोति भवन्तु ते भवतु शब्बमङ्गलं रक्षन्तु शब्बदेवता शब्बधम्मानुभाविन सदा शोति भवन्तु ते भवतु शब्बमङ्गलं रक्षन्तु शब्बदेवता शब्बसङ्गानुभावेन सदा शोति भवन्तु ते नक्षत्रयज्ञभूतानां पापगहनिवारणा परितसानुभावेन हन्तु शब्बे उपद्रवे यं दुर्निमित्त अमङ्गलं च यो चामुनापो सगुणं च तद्दु पापगहो दुषपिनं अकन्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तु यं दुर्निमित्त अमङ्गलं च यो चामुनापो सगुणं च तद्दु पापगहो दुषपिनं अकन्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तु यं दुर्निमित्त अमङ्गलं च यो चामुनापो सगुणं च तद्दु पापगहो दुषपिनं अकन्तं संगानुभावेन विनाशमेन्तु साधु साधु साधु।